ए मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 5 6 स्क्वायर रूट 3 5 6 2 3 -1। इसका परिवर्त निकालना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं ए डैश इज इक्वल टू, हम लोग रो को कॉलम में और रो को कॉलम में बदल देते हैं। यहाँ पर रो में लिखा हुआ है -1 5 6, इन सभी को कॉलम में लिख देंगे तो हो जाएगा -1 5 6 और स्क्वायर रूट 3 5 6 और 2 3 -1। ये हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का परिवर्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बी ट्रांसपोज। तो आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकालते हैं, पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी, सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में जोड़ देंगे तो -1 -4 -5 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 3 -5 तो -2 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 9 + 0 9 हो जाएगा, -2 1 -1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये हमारा a प्लस बी हो गया। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब हम लोग रो को कॉलम में लिख देंगे तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हम लोग LHS, ये हमारा है LHS हमने निकाल दिया और अब हम लोग RHS को निकालते हैं। तो RHS के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकालेंगे तो a हमारे पास दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 2, तो हम लोग इसको रो को कॉलम में लिख देंगे तो -1 2 3 और 5 7 9 -2 1 1। ए डैश हो गया यानी कि ए ट्रांसपोज निकल गया। अब हम लोग बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज में हम लोग यानी इस बी वाले मैट्रिक्स को का रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये हमारा रो है, इसको कॉलम में लिख देंगे तो -4 1 -5 और 1 2 0 और 1 3 1। ये हमारा बी डैश हो गया यानी बी ट्रांसपोज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि a डैश प्लस बी डैश यानी a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकालेंगे और यही हमारा RHS हो जाएगा, a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो अब हम क्या करेंगे, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को जोड़ देंगे तो -1 -4 -5 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और 1 -1 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा और 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा और 3 और -5 -2 हो जाएगा और 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया a डैश प्लस b डैश। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 और इसका a डैश प्लस b डैश भी देख रहे हैं -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 सेम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज। यह पहला वाला हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को जिसमें हमें निकालना है a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो आप सभी लोग इसे नोट करेंगे।
और उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट निकालते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी निकाल लेंगे। तो a माइनस बी निकालेंगे। अब हमारे पास a मैट्रिक्स ये है, b ये है, a में से b को माइनस कर देंगे। तो -1 में से -4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, +3। और 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। 3 में से -5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा। और -2 में से -1 घटाएंगे -3 बचेगा। और 1 में से 3 घटाएंगे -2 बचेगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारा a माइनस बी हो गया। अब हम लोग a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा, रो को हम लोग, ये रो होता है और ये कॉलम, तो हम लोग रो को कॉलम में लिख देते हैं। तो 3 1 8 और 4 5 9 और -3 -2 0। ये हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ये हमारा LHS हो गया। अब हमें निकालना है RHS। अब ये LHS हमारा इतना आ गया। अब हमें RHS निकालना है। तो RHS के लिए हम लोग सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। a का ट्रांसपोज हमारा कितना हो जाएगा, a का ट्रांसपोज, तो ये हमारा रो में है, इसको कॉलम में लिख देंगे। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये डैश निकल गया। अब उसके बाद हमें b डैश निकालना है, यानी b का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स b दिया हुआ है, ये रो में है, ये रो में है, ये रो में है, इसे कॉलम में लिखेंगे। तो -4 1 -5 और 1 2 0 एंड 1 3 1। ये हो जाएगा b ट्रांसपोज। अब हमें a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज निकालना है। तो a ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं पहले, ये है, और b ट्रांसपोज ये है। तो a ट्रांसपोज में से b ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -1 में से -4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा +3 बचेगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। और -2 में से -1 घटाएंगे तो -3 बचेगा। 1 और उसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा। और उसके बाद 9 में से यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 3 है, 3 में से 5 घटाएंगे तो -3 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा। और उसके बाद 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। ये हो गया हमारा RHS। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर a माइनस बी का ट्रांसपोज 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 और a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज देख रहे हैं 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, यानी कि सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम लोग कह देंगे कि a माइनस बी का ट्रांसपोज ये होता है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमारा दूसरा वाला पार्ट भी सिद्ध हो गया। तो सभी लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया यह भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, हम लोग एनसीईआरटी को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि a ट्रांसपोज बराबर इतना दिया हुआ है मैट्रिक्स और b बराबर इतना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको निकालना यह है a + 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो हमारे पास पहले तो a ट्रांसपोज दिया है तो हम a निकालेंगे और b दिया हुआ है तो बात बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं
कि ए का ट्रांसपोज ले लें तो हमें ए मिल जाता है। तो अब हमें ए का ट्रांसपोज दिया है तो इसका एक बार और ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, ए के। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर -2 3 1 2, ये हमारा ए हो गया। और बी दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस 2b को फाइंड आउट करेंगे। तो अब a तो हमारे पास दिया हुआ है पर 2b हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम 2b निकाल लेंगे। यहाँ पर 2b, तो हमारे पास 2 × b दिया हुआ है -1 0 1 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2b = -2 0 2 4 हो जाएगा। ये हमारा 2b हो गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस 2b बराबर a दिया हुआ है -2 1 3 2 और उसके बाद प्लस 2b दिया हुआ है -2 0 2 4। तो अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। ये हमारा आ गया a प्लस 2b। अब a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो ये रो में है तो रो को ही हम कॉलम में लिख देंगे। तो -4 1 5 6 यही हमारा आ जाएगा a प्लस 2b का ट्रांसपोज, जो कि हमें दिया हुआ, नोट करेंगे। अब इसमें हमें निकालना है, देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें प्रूव करना है ab का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है। तो a हमारे पास दिया है, b दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ab निकालेंगे। तो ab निकालने के लिए a का हमें b में गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है, तो यह कॉलम मैट्रिक्स है और यह रो मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम रो को लेते हैं और कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, रो में लिखते हैं। तो लिखेंगे a × b बराबर 1 × -1 दैट इज -1। हम लोग रो को लेते हैं, कॉलम में लिखते हैं और कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद रो में लिखते हैं। और उसके बाद हमारा हो जाएगा अगला 1 का 2 में तो हो जाएगा 2, फिर 1 का 1 में 1 हो जाएगा और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो हो जाएगा +4 और -4 का 2 में तो हो जाएगा -8 और -4 का 1 में तो -4 हो जाएगा। और उसके बाद 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा और 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 3 × 3 का मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो लिए हैं ये हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास रो है और हमें मिल गया 3 × 3 का मैट्रिक्स। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, AB का ट्रांसपोज बराबर, तो हम रो को, ये रो है और ये भी ये रो है, इसको कॉलम में हम चेंज कर देंगे तो AB का ट्रांसपोज हो जाता है। तो -1 2 1 और 4 -8 6 और उसके बाद 1 हमने शायद गलत कर दिया जी। लिखेंगे AB का ट्रांसपोज, सो -1 2 1 4 -8
4 -8 -4 और उसके बाद -3 6 3, ये हमारा हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे कि पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहले ए ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास ए दिया हुआ है 1 -4 3, तो लिख लेंगे 1 -4 3, ये हमारा ए डैश हो गया। अब बी डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी डैश -1 और 2 1, ये हमारा बी डैश हो जाएगा। अब हमें निकालना है बी डैश इंटू ए डैश, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बी हमारे पास ये है और ये है, बी डैश ये है और ये ए डैश है, तो बी डैश का ए डैश में मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग सबसे पहले रो को लेते हैं, कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं और रो में लिखते हैं। तो -1 का करेंगे 1 में तो -1 आ जाएगा, -1 का -4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 का -3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -8 आ जाएगा, 2 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का -4 में करेंगे -4 आ जाएगा, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का ट्रांसपोज जो है -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ये बी डैश ए डैश का बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज -1 4 3 2 -8 6 1 -4 3 इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये सिद्ध होता है। सही है। तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि एनसीईआरटी का है। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर है, यदि ए मैट्रिक्स बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो हमें सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। तो हम लोग ए हमारे पास है तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो cos थीटा sin थीटा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin थीटा और cos थीटा हो जाएगा। ये हमारा ए डैश हो गया। अब हमें निकालना है ए डैश इंटू ए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो को उठाएंगे, कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, रो में लिखेंगे। तो cos थीटा को लेंगे और cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसके बाद sin थीटा को लेंगे और sin थीटा का माइनस sin थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी cos थीटा को sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और फिर cos थीटा माइनस cos थीटा का गलत कर दी। रो को हम लोग लेंगे, रो को लेंगे, कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और रो में लिखेंगे। तो इसको लिए इसमें मल्टीप्लाई किए इतना हो गया, इसके लिए इतना मल्टीप्लाई किए इतना हो गया। तो ये तो हो गया इसके साथ। अब इसको लेंगे तो इसमें लिखेंगे, तो इसको लेंगे इसमें लिखेंगे। सही तो है, सही तो कर रहे हैं, सही है। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और प्लस माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का cos थीटा में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग इसको, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा का cos थीटा में, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, और cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस में लिखेंगे, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा में तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 0 हो जाएगा और 0 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये हमारा आ जाता है आई, जो कि क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यही हमें सिद्ध करना था।